व्लॉगिंग के नाम पे आज हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे, कचौड़ी खाएंगे और साथ में मम्मी को गुपचुप खाते हुए भी दिखाएंगे। आखिर में ट्रेन में बैठ के मधुपुर की तरफ जाएंगे। आयुष के घर में 10:28 हो रहे हैं। अगर मैं बाहर का मौसम दिखाऊं तो यहाँ खुले आम बारिश हुई है और मैं नहा वहा के एकदम रेडी हो चुका हूँ। बाल तो चंपू से लग रहे हैं, लेकिन मुझे जाना है डीटीओ ऑफिस अपना फोटो खिंचवाने के लिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस का। सबसे पहले हमने सबसे ज़रूरी कागज़ लिए हैं, जो है ये डॉक्यूमेंट्स, मेरे पेपर्स। प्लास्टिक में ले लो आसो। हाँ, प्लास्टिक में ले रहा हूँ और मुझे लगता है मुझे रेनकोट भी पहनना पड़ेगा और मैं वैसे भी उसको पहनता है क्योंकि रेनकोट में मैं ज़्यादा हैंडसम लगता हूँ। हाय चंदन भैया। कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? मैं तो जा रहा हूँ डीटीओ ऑफिस। हम लोग जा रहे हैं किसानी करने। फिर मैं पहुंचा अपने जिला परिषद धनबाद और वहां पे दिया अपना टेस्ट और फोटो भी खिंचाया। सो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ड्राइविंग लाइसेंस वाले के पास टेस्ट देने के लिए दिया तो वो बोलता है भाई हिंदी मीटिंग कर। भाई मेरे से कोई भी इंग्लिश में सवाल पूछ लेता हूँ, मेरे से ड्राइविंग रूल्स पूछ लेता हूँ, मैं उससे वो बताता, पर हिंदी में रीडिंग फिर भी मैंने कर ही दी। मैं हिंदी में उतना भी बुरा नहीं हूँ, यू नो। इस फेमस दुकान से मैंने लिए कचौड़ी मम्मी के लिए। और मम्मी ने कहा था कि बिना कचौड़ी के घर नहीं आना, तो कचौड़ी तो लेके आज घर जाना ही था। ये नगर निगम वालों ने मेरे घर के रास्ते के पास लंबी वाली खुदाई कर दी थी, ऐसी तैसी कर दी रास्ता की मैं कॉफ़ी लेना भूल गया था, तो मेरे को वापस मुड़ के कॉफ़ी लेनी पड़ी और दूसरे साइड से घूम के मुझे जाना पड़ा ताकि मैं अपने घर पहुंच पाऊँ। समय हो रहा है 12:35। धड़ारे से एकदम निकल रहा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। अरे 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 भी सब्जी वही दुकान से लिए, दूसरा दुकान से ले लिए है। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। एक्चुअली मेरे को एक जगह का सब्जी बहुत पसंद था तो मैं वहाँ पे गया था लेने के लिए कचौड़ी। तो क्या हुआ था कि उसका सब्जी खत्म हो गया था तो मुझे बस कचौड़ी दिया। तो वो लोग ऐसा करता है कि वो लोग पूरी छानता है तभी सब्जी उन लोगों का खत्म हो जाता है। मेन जो टीप टाइट वाला रहता है ना कचौड़ी, उसको जब छानता है तब ऐसे ही देता है। तो मेरे को दूसरा दुकान से लेना पड़ा था 20 रुपये लगा के। तो उसके लिए मेरी मम्मी मेरे को आज भी चिढ़ाती है और बहुत लोग चिढ़ाते हैं काहे कि मैं सब्जी किसी और दुकान से लेता हूँ, कचौड़ी किसी और दुकान से। इतना महान इंसान कहाँ मिलेगा आपको दुनिया में। मैं लाया हूँ 1 पीस जलेबी। अब मेरा जलेबी कहाँ है? आपका जलेबी? हाँ, अरे आप तो डाइटिंग कर रहे हैं ना। जलेबी तुम अकेले खाएगा? ऐसा थोड़ी होता है। तो कैसे होता है? कचौड़ी खिला रहा, जलेबी अब डाइटिंग वाला इंसान शुगर इंटेक थोड़ी ना करेगा, जलेबी तो मुझे ही मजबूरन खाना ही पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा। तो मैं अब अपने आसन में बैठ चुका हूँ, लेटा थोड़ा, अब उठ गया। ये कचौड़ी सामने है, मैं ऐसे खाऊंगा। वो अलग ही लेवल का बंदा था। मैं दिख रहा हूँ ना, सुंदर लग रहा हूँ। मैं आपको अपना स्पेशल प्लेटर की रंगत दिखाता हूँ। सब्जी, 3 पीस कचौड़ी, माँ तेरी लीला अपरंपार। खाऊंगा मैं जलेबी मेरे यार। आहा आहा, इस कुरमुड़ी कचौड़ी को मैं खाऊंगा क्योंकि ये मेरी को मतलब बचपन से ही पसंद है। पूरी वाला में मज़ा नहीं आता है, पूरी शादी में अच्छा लगता है दाल के साथ, लेकिन इसके साथ सामने आओ जो सामने से इसको उठाते हुए दिखाओ, मैं मुंह में जाते तक। भाई मस्त मसालेदार चटाकेदार सब्जी है, एकदम दिमाग को झंझना के खोल दे रही है। और सत्तू, इसका फीलिंग दिखाता हूँ, पूरा भरा हुआ है, लबालब पूरा भरा हुआ है सत्तू का अंदर का फीलिंग। मतलब ये जो 8 रुपए का अंदर का फीलिंग, नॉट सत्तू का अंदर का फीलिंग। आम सार कचौड़ी के अंदर की जो फीलिंग है ये झमाझम रूप से भरी हुई है और ये पूरा मेरे 8 रुपए को वसूल कर रहा है, मुझे ऐसा फील दिला रहा है। कोई पानी थोड़ी है, रेन इज फॉलिंग छम। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, ये जो गरीब हो ना आदमी। मम्मी ये सब फूड ब्लॉगर की लैंग्वेज है मम्मी, आप नहीं समझोगे। ब्लॉगर लोग क्या कचौड़ी में पानी घुसा कर खाता है क्या? नहीं ना, सत्तू ही रहता है। आप क्या जानते हो, ब्लॉगर इधर कर रहा होता है, पीछे में एक आदमी खुजा रहा होता है। आप कहाँ देखो ऐसे सब। अच्छा। लेकिन मैं वैसा ब्लॉगर नहीं हूँ, फिलहाल मैं खाने में कंसंट्रेट करता हूँ। लो कॉफी खोलो तो। घोल रहा, रुको ना, घोल रहा। One eternity later. अरे घोला। अरे यार
ने तू खैर मंगा सोनिया, मैं तेरे लिए आज कॉफी घोलूंगा, कॉफी घोलूं। ये जो है ना शैतान, कौन भारत में पैदा दिया था रे, जो कॉफी घोलने में इतना पहचान कर रहा है? कॉफी घोलूं, मम्मी को पिला दूं। आयुष की माँ के घर में 4 बज रहे हैं और थोड़ा देखें। ए, हुआ तुम्हारा पैकिंग? मैं तो हेवी वाली पैकिंग कर रहा हूँ, अभी थोड़ा बिछौना को गंजन करके रखा हूँ, आप देख रहे होंगे। लेकिन जल्दी जल्दी पैकिंग हो रही है क्योंकि नाना ने अपने घर में रखा है भंडारा, वो भी 40 लोगों का। तो हमें जाना है, खाना खाना है और नाना का पैसा बचाना है। ये है मेरा कपड़ा का रैक और माँ कसम मैं सच बता रहा हूँ, मैं अभी खोज रहा हूँ अपने लिए चड्डी और मुझे मेरा चड्डी मिल ही नहीं रहा है। मुझे अभी जाना है, मुझे बैग पैक करके जल्दी निकलना है और मेरी चड्डी नहीं मिल रही है मुझे। ये कोई ना का रैक है, ये मम्मी का रैक है और सबसे नीचे मेरा रैक है जिसमें एक चड्डी मुझे मेरी नहीं मिल रही है। हमारा बैग तैयार है, समय हो रहे हैं 4:45 और हमने सब कुछ ले लिया है। सबसे ज़रूरी चीज़ है मम्मी का ये लाल वाला पर्स, इसके बिना बहुत दिक्कत हो जाता। नहीं मम्मी, ये टी शर्ट गीला है, इसे नहीं लेके आऊँगा। और वैसे ही मैंने 6 दिन के लिए 6 टी शर्ट ले ली है। आप देखेंगे मेरे आने वाले 6 दिनों में मैं कैसे 6 टी शर्ट पहनूंगा, अलग अलग। वाइट टी शर्ट नहीं पहनूंगा मैं सिर्फ, मतलब वाइट भी है उसमें लेकिन अलग अलग पहनूंगा। हम गरीब है इसलिए वॉक करके जा रहे हैं। दिस इज़ राजा भैया और मम्मी इनके पास गुपचुप खा रही है। हमें रास्ते में 40 रुपये गिरे हुए मिले, इसलिए हमने टोटो की राइड ले ली है और थोड़ा रईस वाला फील लेते हुए जा रहे हैं। वैसे इस रास्ते को आप जानते होंगे। धनबाद स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 में वंदे भारत पहुंची हुई है, पर हम लोग इतने गरीब है कि हम लोग वंदे भारत में भी नहीं बैठ सकते। हम लोग के लिए रांची दुमकाएगा, हम लोग उस पर बैठेंगे। प्लेटफॉर्म में भीड़ बढ़ चुकी है बहुत खतरनाक रूप से, सब लोग बैठ रहे हैं आरक्षित में। आरक्षित मम्मी जी लाइन में लग चुकी है, पर मैं लाइन में नहीं लगूंगा। ये इंडियंस की आदत होती है, कुछ भी लाइंस देखते उसमें लग जाते हैं। लाइंस में कभी नहीं लगना चाहिए। 53 and 54 we got our seat, मधुपुर जंक्शन। हम लोग पहुंच चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कोई है यहाँ पे। ये मेरे मामा जी, सूरज मामा, मेरे को मिल गए स्टेशन में, बाय लक मिले फर्स्ट टाइम। मैं इनके घर जाऊंगा कुछ दिन बाद, वो दिखाऊंगा। मधुपुर जंक्शन हमारा स्वागत हो चुका है यहाँ पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या क्या खाता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मौसी घर में 2 बच्चे, तो उनके लिए चटर मटर लेना पड़ता है, नहीं लेके जा रहा हूँ उनके घर। बच्चे ने अपने पैकेट्स को ले लिया है। दिस इज माई मौसा जी। मौसी जी आशीर्वाद। मौसा जी अभी तो स्टार्ट हुआ है अभी। और ये है मौसा जी का घर। इसको लेके चलेगा? यस, लेट मी शो यू सम मोर पीपल इन माई हाउस। नाना जी, नाना जी आशीर्वाद। नाना जी कल्याण हो, नाना की मैंने आशीर्वाद ले ली है। दिस इज रीना मौसी। मौसी आशीर्वाद। मौसी ने भी आशीर्वाद दे दिया है। अब देखो मैं यहाँ पे आने वाला था तो मेरे लिए क्या क्या अरेंज। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? क्योंकि मैं सबका फेवरेट हूँ ना, स्पेशल बच्चा हूँ मैं। और मेरी बहन के पास देखो ये कितना कूल चीज़ है, इसको चला के दिखाता हूँ। ये बचपन से चलाने का मन था लेकिन तब से ऋतिक रोशन के पास ये था, कोई मिल गया मूवी में, तो अभी मेरी बहन ले ली है जिद्दी करके, तो मैं इसे चला सकता हूँ। मेरी बहन कह रही है कि वो मुझे कुछ दिखाएगी। दिखाओ दिखाओ। भाई साहब टॉफी के डब्बे, भरे हुए डब्बे हमारे लिए। ये सब मेरे लिए कितना कुछ करती है मेरी बहन। इसके पास लेकिन बड़ा मस्त मस्त चीज़ें मैं दिखाता हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। रात है लेकिन मम्मी फिर भी खुले आम अमरूद गपा गप खा रही है। देख लो बस। ये है आयुष की थाली जिसमें पनीर रोटी है, ये मम्मी की थाली जिसमें रोटी पनीर के साथ सब्जी है और 2 बड़े बड़े गिलास, लस्सी वाले नहीं दूध वाले। और ये अर्चिता जो है मेरी माँ का प्यार लूटने के लिए मेरी माँ के हाथ से खाना खा रही है।
मेरी माँ का प्यार चला गया अब सारी छोटी बहन के ऊपर। मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पनीर, जो लबादार पनीर है, और रोटी है। भाई साहब, भाई ये जो शुद्ध देसी पनीर है ना, ये मधुपुर में मिलता है। मेरे घर में ना लोग मिलावट कर करके ना पनीर को पता नहीं क्या बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे ताज़ा ताज़ा पनीर खाओ। यही तो होता है मौसी का घर में आने का फ़ायदा। अच्छा चीज़ खाने को मिलता है। भाई इतने लबादार पनीर को मैंने जो चाट पोची खाया है ना, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया, एक नंबर माल था यार। और मुझे पता है आप लोगों को लालच लग रहा होगा, पर यू कैन जस्ट फील ब्रो, जस्ट फील द टेस्ट जो पनीर मैं खा रहा हूँ। 10:55 PM हो रहे हैं मौसी के घर में। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलता हूँ आपसे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो पे।